हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज मैं एक ऐसे इंडियन टेक जायंट कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी फ्लिपकार्ट जो कि 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, जो कि जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस कंपनी में अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, बीई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आया हुआ है। या अगर आप बीई या बीटेक स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में हैं, तो उसके लिए भी, अगर आप किसी और फील्ड में हैं, अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, किसी भी टेक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या इंडियन ई कॉमर्स कंपनी लाइक मिंत्रा, ई कार्ट, फोन पे, मेलर्स, या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत बढ़िया, और करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं बता दूं कि इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर मैनेजर और आर्किटेक्ट का बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आया हुआ है अभी फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट करियर में। तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने इस चैनल को, न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पर डेली नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, नए वीडियोस टेक से रिलेटेड, नए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड। जैसे ये जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप का ये वीडियो था जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये कॉग्निजेंट ग्रुप का वीडियो था जो कि जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड था। ये माइक्रोसॉफ्ट का नया इंटर्नशिप आया है, टीसीएस का जो निंजा हायरिंग होने वाला था 2020 बैच के लिए, 2022 बैच के लिए, उसमें कुछ अपडेट आया है। मैं हमेशा ही डेली अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी डेली अपडेट ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और जितने भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए फ्लिपकार्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी है। पर मैं आज जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं इसका एक जो मेन पोस्ट होता है करियर का, जो फ्लिपकार्ट में होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अगर मैं इंजीनियर का मेन पोस्ट की बात करूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो करियर मतलब आप जॉब जब लेने जाते हैं तो क्या क्या होता है, फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, उसका टेक्निकल राउंड में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोडिंग में क्या क्या पूछा जाता है, ये सारा सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा जो पहला फेज होता है, वो होता है हमारा फोन स्क्रीनिंग। आज के टाइम में अगर आप देखें तो जो हमारा जितना भी जॉब हो रहा है, जितना भी उससे रिलेटेड इंटरव्यू हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू हो, एचआर इंटरव्यू हो, या रिटन इंटरव्यू हो, तो वो और रिमोटली ही अरेंज किया जा रहा है, जैसे आप घर पर बैठ करके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फेज 1 में आपके पास में डिस्कशन, मतलब जीडी टाइप का, और फोन स्क्रीनिंग होगा। सेकंड में आपका मशीन कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इसमें इसमें आपको मेनली प्रॉब्लम दिया जाता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारा कुछ आपको दिया जाता है। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, उसके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, कैसे फ्लिपकार्ट में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेसमेंट का मैं आपको देने वाला हूँ। वो फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। आप बस इस चैनल को, अपने चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली ही अपडेट लेकर आता हूँ जॉब, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से रिलेटेड जितना भी अपडेट रहता है। अगर मैं बात करूँ मेन इसके इसके सिलेबस की, अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में जो हमारे पास मेन सिलेबस है वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का। अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास जो आता है, नंबर सीरीज हो गया, आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो गया, लॉजिकल डिडक्शन हो गया, एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, या लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गया। तो ये हमारा जो मेन एक लॉजिकल रीजनिंग का ये सिलेबस है वो हो गया। ये आपका एप्टीट्यूड का आप सिलेबस देख रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा जो हमारा है ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। मतलब ये एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है या वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन आता है, तो जैसे वर्बल एबिलिटी में हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन हुआ, उसमें साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, टेंस, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, उसके बाद नाउन, प्रीफिक्स, ये आप समझ सकते हैं। मीन्स जो एरर फाइंड करने के लिए होता है, वो होता है ये वर्बल एबिलिटी में। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके साथ में अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो नॉन वर्बल में जैसे बहुत सारा होता है, जैसे क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन हो गया, या पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन हो गया, इमेज एनालाइजेशन हो गया, या किसी चीज का क्लासिफिकेशन हो गया, ये हमारा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो वर्बल रीजनिंग में जो मेन आता है वो होता है हमारा कोडिंग या ब्लड रिलेशंस, मीन्स ऐसा आप क्वेश्चन आपको अगर किसी दूसरे प्लेसमेंट एग्जाम्स में भी देखने को मिला होगा कि ए इज फादर ऑफ बी एंड सी इज मदर ऑफ डी, ऐसा करके जो क्वेश्चन आता है वो होता है ब्लड रिलेशंस। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट, ये अल्फाबेट टेस्ट के बाद में डिसीजन मेकिंग या कॉज एंड इफेक्ट, ये सब आप जो है ये वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस हो गया, मीन्स वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, फिर उसके बाद में एप्टीट्यूड में क्या आता है, और ये कोडिंग पोर्शन में क्या आता है। इसके बाद में अगर मैं मेन जो इसका क्वेश्चंस पे आऊं तो क्वेश्चन में हमारे पास में एप्टीट्यूड का आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आता है, मीन्स बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहता है, मीन्स जो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सारा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन फ्लिपकार्ट में पूछा जाता है। जैसे आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड एंड 17 मीटर पर सेकंड। तो आप इसका प्रिपरेशन करिएगा, जब आप एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करिएगा, रीजनिंग का प्रिपरेशन करिएगा तो उसमें आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा। जैसे ऑप्शन ए इसका हो गया 10 मीटर पर सेकंड, उसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं इसमें तो सारा क्वेश्चन के साथ में आंसर भी है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में हमारे साथ ये सारा जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे 4 people आरती, बंटी, चेतन एंड डॉली हैव टुगेदर गोट ₹100 विद देम। उसके बाद में आरती एंड बंटी टुगेदर गोट एज मच मनी एज चेतन एंड डॉली पुट टुगेदर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, और सिचुएशन क्रिएट करने के बाद में 1 2 3 4 5 आपको क्वेश्चंस उस पे सिचुएशन के ऊपर बेस करके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। अगर मैं तीसरी बात करूं तो वो हमारा इंग्लिश का पेपर हो गया जो कि वर्बल होता है। ये वर्बल वाला पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है, बट अगर आप हिंदी मीडियम से है या मतलब अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इंग्लिश का प्रिपरेशन अगर बढ़िया करते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता है तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी जो बड़ा टेक कंपनी होता है, चाहे वो इंडियन ई कॉमर्स कंपनी हो गया या टेक जाइंट लाइक इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा या TCS कुछ भी हो गया, तो आप उसमें जाने के लिए बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, द अल्फाबेट मार्लेव माइटी लाइन्स इज यूज टू डिस्क्राइब मार्लेव यूज ऑफ ब्लैंक रिवर्स। ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर मैं दूसरे पोर्शन पे चलूं तो दूसरा है हमारा फ्लिपकार्ट का प्लेसमेंट पेपर। ये पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑलरेडी फ्लिपकार्ट ने पहले पूछ चुका है अपने अपने प्लेसमेंट्स में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग देख सकते हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो उनका मेन एग्जाम होता है वो 3 लेवल मतलब 5 लेवल पे होता है। जैसे पहला लेवल पे हो गया, पहला का सब पार्ट मतलब 2 लेवल और होता है, उसी को मैं कैलकुलेट करके टोटल बता रहा हूँ। जैसे एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, और रीजनिंग के साथ साथ टेक्निकल हो गया। तो ये हमारा 3 पहला होता है। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, और उसके साथ में HR इंटरव्यू होगा जो कि लास्ट में होता है। तो ये टोटल 5 राउंड होता है। अगर मैं पहले राउंड की बात करूं, मतलब ये प्लेसमेंट पेपर की बात करूं, तो इसमें हमारा कोडिंग का पोर्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोड यूज किया गया है। ठीक है, इस कोड का अब आपको आंसर बताना है, आउटपुट बताना है, तो आप वहाँ पे कोड रन करके नहीं देख सकते हैं। हालांकि अब तो जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जितनी जो कंपनीज हैं वो सारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देती हैं अपने पास में, जो कि आप वहाँ पे जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा आपको वो रन करके दिखाना होता है। बट ये जो पेपर है ये अभी का नहीं है, पहले का ही पेपर है, मीन्स लॉकडाउन से पहले का। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पेपर है। इसमें आपको खुद से आउटपुट निकालना होता था। आप ऊपर का प्रोग्राम देख करके आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे इसका आउटपुट 333 होगा, तो ये आप यहाँ पे से देख सकते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन के साथ में आंसर भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं ये जो PDF है ये सारा PDF अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर ये यहाँ पे सैंपल पेपर की बात करूँ तो ये हमारा सैंपल पेपर है, जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि मैं आपको सैंपल पेपर भी दूंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा। तो ये हमारा सैंपल पेपर है। आप देख सकते हैं इसमें सैंपल पेपर में आपको सारा चीज अवेलेबल मिलेगा, जैसे मैथ्स का पोर्शन हो गया, रीजनिंग का पोर्शन हो गया, कोडिंग का पोर्शन हो गया, उसके बाद में जो टेक्निकल पोर्शन होता है वो भी आपको इसमें A to Z चीज अवेलेबल मिलेगा इस सैंपल पेपर में। तो आप ये सैंपल पेपर से देख करके बना सकते हैं। अगर आपको ये सैंपल पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको सैंपल पेपर आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आपको ये सैंपल पेपर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर फ्लिपकार्ट का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आप चाहें, अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन करें, आप एटलीस्ट एप्टीट्यूड और रीजनिंग का अगर प्रिपरेशन करें तो आप 4 to 8 लाख रुपीस का फ्लिपकार्ट में जॉब बहुत आसानी से आपको मिल सकता है, बशर्ते आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो इंग्लिश बोलने का जो वर्बल और रिटन एबिलिटी है इंग्लिश का, वो आपका बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए। ये जितने भी आज के टाइम में टेक कंपनीज हैं या ई कॉमर्स कंपनी है या कोई भी कंपनी है जो कि एमएनसी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका बहुत 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 बढ़िया होना चाहिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, इन अ क्लासरूम द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स was 170 centimeter and Rahim recently joined the class with which originally had 20 boys, increased the average height to 171 centimeter. Find the height of Rahim. ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि पहले भी बताया कि 170 स्टूडेंट्स है, उन लोग का जो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं 20 स्टूडेंट्स, उन लोग का एवरेज हाइट 170 सेंटीमीटर है। तो फिर टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट 3400 सेंटीमीटर हो गया। अगर फिर उसके बाद में देखें एवरेज हाइट निकाल लेगा रहीम का साथ में, तो फिर रहीम का हाइट 171 मीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से मतलब क्वेश्चन को अगर आप देखें, अगर आप टोटल बनाना चाहें तो बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है, मीन्स इतना इजी रहता है कि आप बिल्कुल आसानी से फ्लिपकार्ट का जो पेपर होता है, प्लेसमेंट पेपर होता है, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अभी जो मैं बताने वाला हूँ जॉब के लिए, तो जॉब के लिए अगर मैं बताऊं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब हो गया या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब हो गया, तो उस जॉब में आपको कोडिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, खासकर आज के टाइम में डाटा स्ट्रक्चर मतलब जावा, पाइथन, ये सारा चीज पूछा जाता है डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ में आपका जो प्रोसेस में जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका इंटरव्यू राउंड का। और इंटरव्यू राउंड में आप देख सकते हैं कि जितने भी, अगर आप इंटरव्यू राउंड के क्वेश्चंस की बात करें तो इंटरव्यू राउंड में जनरली पूछा जाता है आपसे कि डिस्क्राइब मींस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, where you see yourself in next 5 years, या what are your short term plan, what are your long term plan, what are your hobbies, या what are your weaknesses। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड भी कोई बढ़िया वीडियो लेकर आऊं जिसमें फुल इंटरव्यू का, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू का, उसमें प्रिपरेशन का फुल इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं वो भी आपके लिए कर सकता हूं। सिर्फ आप अपने कमेंट, अपने सजेशंस, आपका क्वेरी जितना भी आप कमेंट करिए, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम का भी लिंक मैं डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप अपने इस चैनल को, न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली नए नए वीडियोस लेकर आता हूँ, जॉब प्रिपरेशन से वीडियोस लेकर आता हूँ। जैसे जोश टेक्नोलॉजी का ये वीडियोस था, मैं ये लेकर आया था, कॉग्निजेंट का वीडियो लेकर आया था, अभी माइक्रोसॉफ्ट का नया इंटर्नशिप आया है हुआ है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। आप सारा वीडियोज देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।